ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम भाग का समय। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध नवंबर के अंतिम भाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं। अस्त भाव थे, सूर्य के साथ चल रहे थे, कमजोर थे, अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी बहुत ज़बरदस्त स्थान में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं और आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने आ रहे हैं। जो चीज़ें फैली हुई थी, जिनसे आप चाहकर भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, आप हैप्सर्ड वे में चल रहे थे, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रहों का योग बन रहा है, जो दिसंबर में चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ऑर्गेनाइज कर कर उसका सफलता का स्वाद चखाने की स्थिति बना सकते हैं। तो बृहस्पति ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। इस नवंबर के अंतिम भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा और मंगल का परिवर्तन भी अभी होकर चुका है और जो शनि के साथ विशेष तौर पर क्लैश के योग बना रहा है। शनि इस वक्त वैसे ही आपके लिए उपद्रवकारी हो रखे हैं, शत्रुओं को वृद्धि कर रहे हैं, रोग स्थान में बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मंगल का विशेष तौर पर शनि के साथ जो योग बन रहा है ये भी आपके लिए कोई अच्छा नहीं बन रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ खास उपाय के योग बनने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से कौन सी तिथि में एक उपाय, जी हाँ एक छोटा सा उपाय आपके लिए पूरे आगे आने वाले 1.5-2 महीने के लिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकता है, रक्षा कवच प्रदान कर सकता है आपको। ऐसे में शुक्र का भी परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र कमजोर स्थिति से आकर नई शक्ति के साथ आपके धन भाव में आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर है। इसका लाभ यदि आप लेना चाहें तो बहुत सुंदर तरीके से ले सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए क्या कुछ ग्रह योग कब कब आपके लिए होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं। 23 नवंबर की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, उस दिन देव उठनी एकादशी है, सबसे श्रेष्ठ एकादशी, पूरे साल में होने वाली एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है, सुंदर परिवर्तन का योग है, नव शक्ति का संचार करेगा और यदि आप ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन सही रूप से कर लें तो बहुत सुंदर होगा। तुलसी का कहीं पेड़ किसी मंदिर में जाकर रोपित करने का प्रयास करें, घर में रोपित करने का प्रयास करें, ये सुंदर आपके लिए भाग्योदय करने की योग बनाएगा। तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। तुलसी विवाह भी होता है इस दिन। ये सारे उपाय हैं, शास्त्र के दृष्टिकोण से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। देवउठनी एकादशी एक तरह से अनसूच साया मानी जाती है, लेकिन इस दिन भद्रा विद्यमान हो गया है तो अनसूच साय पर भद्रा का साया हो गया है। तो 10 बजे से पहले पहले अनसूच साया रहेगा, 10 बजे के बाद भद्रा आ जाएगी, तो 10 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ये भद्रा रहेगी। तो उस समय में भद्रा का दोष लगेगा नए कार्यों को आरंभ करने के लिए, तो उससे पहले पहले इस कार्य को करना चाहिए। नए कार्यों का लाभ लेना है तो इस भद्रा काल से बचना चाहिए। 24 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि अच्छा योग समय का लाभ आपको मिलेगा ग्रहों के दृष्टिकोण से, लेकिन सुबह का समय आपके अनुकूल है, शाम का समय थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकता है। लाभ की स्थिति है, धनागमन की स्थिति है, लेकिन मन अशांत होने का स्थिति दिखाई देती है, तो उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए खास तौर पर उपाय करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि इस दिन शाम के समय विशेष तौर पर यदि आप ओम शांग शिंग शोंग से चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करें या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर लीजिए। इससे आपके चंद्रमा को शिव शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन 2-3 दिन चंद्रमा परेशान करने वाले हैं आपको। सब कुछ होते हुए भी मन में अभाव, मन थोड़ा कष्ट में होता दिखाई दे रहा है, तो उनको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि एक सुंदर मुहूर्त बना रही है। इस दिन त्रयोदशी है, शनिवार है और प्रदोष का योग है शाम के समय, और ये प्रदोष बेहद खास है। शनि प्रदोष है, साल में 1-2 बार आता है शनि प्रदोष, और कहा जाता है कि ये आता है तो उस समय मुहूर्त में यदि एक उपाय कर लिया जाए तो शनि के बहुत सारे दोषों को दूर कर सकता है। और इन दिनों तो खास तौर पर शनि मंगल का टकराव पिछले करीब नवंबर के मध्यकाल से बन गया है और करीब दिसंबर के अंतिम तक चलने वाला है। ये कष्ट देने की योग बनाने वाला है, तो ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय कर ली जाए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदर तरीके से उनके सामने पीपल के पत्तों की एक माला अर्पित होने की जाए। शनिवार का अवसर है, ये बहुत सुंदर उपाय है। आपकी राशि के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास कीजिए। पीपल के पत्तों को एक माला बनाकर ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। लाल दीपक से उनकी आरती उतारें और हो सके तो विशेष तौर पर चूरमे का भोग उनको लगाएं। ये सुंदर उपाय अवश्य कर आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर तिल के तेल से भगवान का अभिषेक कीजिए।
ये क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शत्रु वर्धन करने का योग बना रहे हैं, तो इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के सुंदर योग बन सकते हैं। ये उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो 1.5 महीने ये शनि मंगल का टकराव शुभ स्थिति को खराब कर देगा, तो इसको ध्यान रखते हुए कर लीजिए। वैसे ओवरऑल मन भी थोड़ा सा विचलित दिखाई देता है, ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 26 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रही है, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ बुध भी परिवर्तन के योग बनाएंगे। और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन दिन भर थोड़ा सा कष्ट होने के योग हैं। शाम के समय परिवर्तन होगा, शाम के समय नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं। तो दिन में क्या उपाय किया जाए? सबसे श्रेष्ठ उपाय, भगवान सूर्य जब उदय हो रहे हो तो उनको अर्घ्य दीजिए, थोड़ा सा चंदन जल में डालकर ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनको अर्घ्य दीजिए, कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख बेहद खास है। इस दिन देव विशेष तौर पे देव दिवाली है और ग्रहों की गणना आपके लिए बड़ी अनुकूल बनी हुई है। इस दिन सुबह सुबह बुध जिसके बारे में बात कर रहे थे वो परिवर्तन की तरफ चले गए, 6 बजे वो परिवर्तन की तरफ गए और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। जितना मन अशांत था, आपकी शक्तियों को ठीक करके आप काम कर लेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये जितना हैप्सर्ड वे आपको दुख दे रहा था ना, वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया है और आप चाहेंगे आप एक छोटे से प्रयास से सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके योग बना सकते हैं। देव दिवाली है, कोशिश करें इस दिन तीर्थ जल से स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का बड़ा महत्व होता है, तो कम से कम यदि तीर्थ पे जाके स्नान कर पाएँ, गंगा जी का स्नान कर पाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। नहीं तो घर में गंगा जल थोड़ा सा लेकर अपने पानी में मिला लीजिए बाल्टी में, फिर उससे स्नान कर लीजिए। देव दिवाली है, देवताओं के निमित्त कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में देवता भी धरती पर आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए अनादिकाल से इस तिथि के दिन सुंदर तरीके से प्रकाश का उत्सव मनाया जाता था। दीपों की बलि जलाई जाती है, इसलिए दिवाली कहा जाता है। वो तो भगवान राम के बाद इस को थोड़ा कम करते चले गए इस कलिकाल में, लेकिन अनादिकाल में बहुत सुंदर। आज इस कलिकाल में तो हम अपने महत्व, अपने जो विशेष तौर पर त्यौहार है उनको भूलते चले जा रहे हैं। ये देव दिवाली ही वास्तविक दिवाली है। इस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिवस हुआ, तो सुंदर तरीके से आनंद भाव से घर को प्रकाशित करने का प्रयास करें। घी के दीपक जलाने चाहिए, तेल के नहीं, घी के दीपक जलाकर सुंदर तरीके से देवताओं के आगमन पर, देवताओं का जो आगमन होता है, भगवती महालक्ष्मी का आगमन होता है, विष्णु जी का आगमन होता है, उनका सुंदर तरीके से पूजन करें। समस्त कष्टों को दूर करने की रात्रि है, बहुत सुंदर देव दिवाली है। बनारस में आज भी सुंदर तरीके से मनाया जाता है, लेकिन वो केवल लोक परंपरा की तौर पर रह गया है। लेकिन संपूर्ण भारत में तो बड़े सुंदर तरीके से इन पर्वों को मनना चाहिए। आप इसका महत्व समझें, देव दिवाली है और इसको सुंदर तरीके से मनाने का प्रयास करें, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। 28 नवंबर को ग्रह गणना हम बात कर रहे हैं। मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, और ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पे अनुकूल है, सुंदर है। चंद्रमा बड़ी उच्च स्थिति में होकर आपकी राशि के अनुसार से जहां योग बना रहे हैं, ये सुंदर तरीके से भाग्य को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म में आपकी रुचि जागती दिखाई दे रही है और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा और इससे धर्म में रुचि रहेगी। जो भी कार्य करेंगे धर्मयुक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म में आस्था, कथा में श्रवण, धर्म की तरफ आपके आस्था, मन, विश्वास जागता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का अवसर है, सुंदर तरीके से हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। मंगल थोड़े कष्ट में है इस वक्त, तो यदि कर लेंगे, क्योंकि शनि का पूर्ण रूप से अस्त भी है और साथ साथ उन पर दृष्टि भी पड़ रही है शनि की, तो ऐसे में मंगल को ठीक करने के लिए क्या उपाय किया जाए? हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदर तरीके से उनको चोला चढ़ा दीजिए, ये सुंदर उपाय रहेगा। और भगवान कृष्ण का पूजन भी कर सकते हैं हम। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए करें, कल्याण होगा। 29 तारीख को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बेहद खास है और ये परिवर्तन विशेष तौर पर ये सूचना दे रहा है आपके लिए कि आपके कार्यों की महत्ता, सफलता की तरफ जाने के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़े खर्चे आपके बढ़ने वाले योग दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों को यदि कंट्रोल करते हुए कार्य करेंगे तो आपको सफलता का पूर्ण स्वाद प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ये शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है, ये भी आपके लिए धन आगमन की सूचना दे रहा है। ऐसे में एक उपाय बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, छोटी कन्याओं का पूजन, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद। जो 7 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, उनका आशीर्वाद, उनको कुछ मीठा, वस्त्र इत्यादि, किताबें इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्य करें। ये सुंदर उपाय आपके लिए बहुत सुंदर ग्रहों का परिवर्तन रहेगा आपके लिए। वहीं 30 नवंबर की यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और उस दिन चतुर्थी का व्रत भी, गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का स्तवन करना चाहिए। भद्रा विद्यमान है उस दिन,
और रिक्ता तिथि है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें कि भगवान गणेश का पूजन करते हुए भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें। ग्रह योग आपके लिए अच्छे बने हुए हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सुंदर तिथियाँ आपके लिए क्या कुछ लेके आई हैं, ये हमने आपको बताया। इन उपायों को कर लीजिए, कष्ट दूर होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और आपका भाग्य जागेगा।